राम राम दोस्तों। जो बच्चे सीआरपीएफ, आर्मी, एमपी पुलिस में तैयारी कर रहे हैं या इसमें ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेड्समैन में क्या आता है बच्चों, जैसे बिगुलर है, म्यूजिशियन है और तुम्हारा कोबलर है, एवं क्या है बासरमैन है, टेंट खलासी है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप सभी लोगों को क्या है एग्ज़ाम की तैयारी भी करना है, क्योंकि कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी भर्ती देखने जा रहे हैं, सभी में एक ही इवेंट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे इवेंट रहते हैं। जैसे लंबी कूद है, दौड़ना है, और यदि आप बिगुलर की भर्ती देख रहे हैं तो बिगुल बजाना है, सफाई कर्मी की भर्ती देख रहे हैं तो सफाई करने का तरीका है, कटिंग की भर्ती देख रहे हैं यानी नाई की भर्ती देख रहे हैं तो आपको कटिंग आना चाहिए। सभी प्रकार के इवेंटों को हल करना रहता है और उसके साथ में एक एग्ज़ाम भी पास करना होता है। तो आप इस चैनल के माध्यम से किसी भी एग्ज़ाम सीआरपीएफ, आर्मी, एमपी पुलिस, ट्रेडमैन की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, इसमें गणित से संबंधित पहले अध्याय को सीखेंगे। आप बीच बीच में मैं आपको शॉर्ट तरीके और ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत रहिए, आप अपना बेसिक मजबूत बनाइए, क्योंकि आप अच्छी से तैयारी लेकर चलेंगे तो मेरा मानना है 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय हमारा संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। चलिए हम पहले देखते हैं। और आप जब भी गणित की क्लास लेने बैठें तो आप एक नोट पेन यानी कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे आपको कोई भी पॉइंट मिलता है उसे आप नोट करते चलिए, क्योंकि जब परीक्षा का समय होता है तो आपको पॉइंट आप भूल जाते हैं। चलिए हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे बच्चों, पूर्ण संख्याएं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्ण माने ये अपने आप में कैसी हैं, पूरी हैं। कैसी बच्चों, पूरी हैं। पूर्ण का मतलब भी होता है पूर्ण। तो ये कौन सी होती है पूर्ण संख्याएं, इनको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। ये बच्चों क्या होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार से ये अनंत तक जाती हैं, यानी कि आगे इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो पूर्ण संख्या में क्या रखना है बच्चों, यह 0 से स्टार्ट होती हैं, बस यही इसका स्टार्ट बिंदु या मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखना है, पूर्ण संख्या या होल नंबर। चलिए हम अगली एक और चीज़ देखते हैं। पूर्ण संख्या के बाद हमारे पास आती है प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब पूरी आपस में, और इसका नंबर है प्राकृत संख्या। जब हमें नाम से स्पष्ट, जब ये पूरी हैं हो सकता है ये अधूरी होंगी। क्या होंगी बच्चों, अधूरी होंगी, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो कमी क्या है बच्चों, ये प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है बच्चों, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार से 10, 12, 20, यानी कि काउंटिंग जहाँ तक कर सकते हैं अनंत तक जाती हैं। अब आप बोलोगे इसमें अपूर्ण क्या है, तो हम देखें इस प्राकृत संख्या में 0 को काउंट नहीं किया गया है, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो 0 आ रहा है, ये 0 नहीं है, ये क्या है 10 है। तो अब आप याद रखिए, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। हमने पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को सीख लिया है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षा में और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल प्रश्न है, इसलिए आप घबराएं नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं सीआरपीएफ, आर्मी, एमपी पुलिस, ट्रेडमैन के गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरी तैयारी करवाऊंगा चैप्टर वाइज, और बेसिक भी बताऊँगा, जिससे आपको कहीं भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप उस पढ़ने के बाद तुक्का भी मारेंगे ना तो आपका 100% सही लगेगा। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ श्री राम का नाम लीजिए और आगे के प्रश्नों को देखिए। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न आता है परीक्षा में, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। एक इस प्रकार से प्रश्न आता है। इसी का एक प्रश्न आता है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। दोनों प्रश्न समान हैं, आप इस प्रश्न को सही से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों,
पहली 10 प्राकृत संख्याएं, यानी पहली प्राकृत संख्या क्या होती है, जब पहली यहाँ से स्टार्ट होती है तो पहली प्राकृत संख्या क्या होंगी 1 से लेकर 10 तक, या फिर 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। दोनों प्रश्न कैसे हैं बच्चों, समान है। आपको प्रश्नों को समझना है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राकृत संख्याओं के बारे में किस प्रकार से प्रश्न आता है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं, हमें फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ समझ लीजिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। पहली प्राकृत संख्या पूछा है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं पूछी हैं हमें क्या करना है, उसमें एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 10 संख्याओं का पूछा है तो हमें क्या करना है, 10 × 11 करना है और बटे 2 करना है। इसको याद कर लीजिए, आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितने भी फॉर्मूले याद करेंगे और परीक्षा में जाने के बाद आपको फॉर्मूला भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो कुछ भी याद नहीं करना है। यदि प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है तो हमें क्या करना है, 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है और 2 का गुणा करना है। देखिए यानी 10 प्राकृत संख्याओं का पूछा है तो 10 × 11, 1 बढ़ा दिया हमने और 2 का भाग दे दिया। तो देखिए 2 से यदि हम इसको काटेंगे, 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से यदि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं को पूछता है तो हमें क्या करना है, 100 तक का पूछा है तो 100 प्राकृत संख्या और 1 बढ़ाना है, यानी 101 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का उसमें क्या करना है, भाग करना है। देखिए 2 से यदि हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा 50, और जब हम 50 का इसमें भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों 50 इसका आंसर आएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 50 होगा। इस प्रकार से हमें हल करना है, यानी 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है और 2 का भाग देना है। आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर हम एक चीज़ और देखेंगे बच्चों, पूर्ण संख्याओं के बारे में प्रश्न और आता है। किस प्रकार से प्रश्न आता है, पहली 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें पहली 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे, हमने अभी प्रश्न में देखा था पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, 0 से, जबकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूर्ण संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए हमने प्राकृत संख्या में क्या करा था, 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करा था, और हमें पूर्ण संख्या में क्या करना है बच्चों, 1 कम करके मल्टीप्लाई करना है। बस यही हमारी ट्रिक है और हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पूर्ण संख्याओं का पूछा है तो हमें क्या करना है, 1 कम करके मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 10 पूर्ण संख्याओं का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 10 × 9। देखिए हमने 1 कम कर दिया यहाँ पर और 2 का भाग देंगे। बस इसको याद कर लीजिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के लिए। तो देखिए हम इसको अब हल करेंगे तो क्या होगा, 2 पंजे 10 और 5 9 45। देखिए हमारा आ चुका है पूर्ण संख्याओं का योग, यानी कि 10 पूर्ण संख्याओं का योग हमारा आ चुका है। कुछ भी याद नहीं करना है। पूर्ण संख्याओं का पूछा है तो हमें 1 कम करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमें 1 क्यों कम करना है। हम देखेंगे यहाँ पर क्या था, पूर्ण संख्याओं में लास्ट में यानी प्रारंभ में 0 था, और 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पूर्ण संख्याओं में हमें 1 संख्या कम करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 1 कम करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप तो सिर्फ इसको याद करके रखिए, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के योग में क्या करना है, 1 बढ़ाना है और पूर्ण संख्याओं में हमें 1 कम करके मल्टीप्लाई करना है। चलिए आप पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं का योग सीख गए हैं, और इसके लिए आपको मैं एक लास्ट में ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी ट्रिक क्या है बच्चों, अभ्यास। जो बच्चे अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं उसके सामने कोई भी ट्रिक, कोई भी शॉर्ट तरीका काम नहीं करता है। उसको मैं लिख के दे रहा हूँ 100%, उसको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, उसका हमेशा सिलेक्शन होना है। तो आप भी अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए घर पर। चलिए बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।